नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक और जानकारी बांट रहा हूँ और वो भी हालात हाज़िरा पे है कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब एक सिलसिला थमने में नहीं आता और वो सिलसिला खुदकशियों का है। अब हाल ही में सुशांत सिंह कलाकार जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं। एक उसका एंगल ये आया है कि एक साजिश थी, दूसरा एंगल ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने उसको इतना निरुत्साहित कर दिया था, उसकी इतनी एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया था कि उसको ज़िंदगी में दिलचस्पी लगी नहीं है। कहीं उसको ये भी लगा कि ये मेरे अपने जो हैं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जो मेरी अपने क्षेत्र के लोग हैं, मेरी फील्ड के लोग हैं, मेरे प्रोफेशन के लोग हैं, वो भी कितनी बड़ी ईगो का शिकार हैं और कभी किसी नए कलाकार को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहते। तो बहुत सारी बातें अब ये सामने आ रही हैं। कई चीज़ें अदालत में चली गई हैं, कुछ एफआईआर दर्ज हुए हैं, बड़े बड़े आदमियों के ख़िलाफ़ भी हुए हैं। उन सब का चर्चा यहाँ करने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि इसको नए सिरे से सोचने का है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। और मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में भी अब गुरुदत्त के पास क्या नहीं था, इतना बड़ा अभिनेता, इतना बड़ा प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल, इतना बड़ा वो निर्देशक। प्यासा जैसी फिल्में उसने बनाई, चौदहवीं का चांद, और कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिसका क्रेडिट उसको दिया जाता है कि वो गज़ब का टैलेंटेड निर्देशक और लेखक और विचारक था। फिल्म, जहाँ तक फिल्मी विचारों का संबंध है, जहाँ तक फिल्म व्यवसाय का संबंध है, और उसकी ज़िंदगी भी जिस तरह से गई वो आप सबको मालूम है। इसी बीच में कई चीज़ें, दीप्ति नवल की बात भी एक आती है, उसका रेफरेंस भी आया है कि दीप्ति नवल ने भी एक हालात ऐसे हो गए थे कि उसने भी एक बार ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की और उसके बाद उसने एक नज़्म लिखी। उस नज़्म की बड़ी चर्चा आजकल हो रही है, उसकी कविता की चर्चा हो रही है। मित्रों, इसी सिलसिले में मैं बहुत सारी बातें आपके साथ साझी इसलिए करना चाहता हूँ कि कई बार इन चीज़ों का कोई वजह इसकी समझ में नहीं आती, लेकिन वजह होती है। इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है जीने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए। हम लोग ये कैसे अपनी ज़िंदगी का चैप्टर एकदम क्लोज़ कर लेते हैं, और सडन जो क्लोजर है ये कैसे मुमकिन होता है, ये इसमें बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि हमारे परिवेश में उर्दू के प्रख्यात शायर नरेश कुमार शाद को क्या हुआ था। लाश पाई गई यमुना के किनारे, और यही हाल देश के सर्वाधिक लोकप्रिय गायक नंदलाल नूरपुरी का हुआ था। नंदलाल नूरपुरी के गीतों पर लोग हज़ारों और लाखों की संख्या में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लोग पागल हुआ करते थे और दीवाने थे उसके। और वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय होते हुए इतना ज़्यादा विनम्र, मैं तो पर्सनली निजी रूप से मैंने उनको देखा है, उनसे बात की है, उनसे गुफ्तगू करता रहा हूँ, और वो शख्स अपनी ही पगड़ी से फांसी लेकर कुएं में कूद गया। मैं कभी विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये कैसे मुमकिन है। इतना अच्छा, शालीन, शाइस्ता इंसान जिसको जीने का हक है, वो आदमी ज़िंदगी अपनी लेके इस तरह से कैसे चला गया। और इसी तरह से जिगर जलंधरी, उर्दू के शायर, उनका भी यही हश्र। नरेश कुमार शाद का मैंने आपको बताया। उर्दू के एक और दूसरे शायर हुमा हरनालवी, उनका भी हश्र ऐसा ही हुआ, पता ही नहीं चला कुछ भी। और इसी तरह से हमारे अपने खित्ते के बहुत बड़े नाटककार, बहुत बड़े कहानीकार और लोकप्रिय लेखक के रूप में प्रस्थापित स्वदेश दीपक का क्या हुआ। अचानक गायब हो गया और उसके बाद लापता होने के बाद पता नहीं चला, सारे अनुमान लगाए गए और आखिर में परिणाम यही निकला कि शायद वो नहीं है हमारे आसपास, किसी हमारे परिवेश में। वो कहाँ है कुछ पता नहीं चला। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो एक विचारशील आदमी को भी, अब हेमिंगवे जैसे महान लेखक ने अपनी ही बंदूक से कनपटी लगाकर अपने आप को मार दिया, ख़त्म कर लिया। तो ये चीज़ें सारी की सारी किस तरह से हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और कितनी कंपल्शंस होती हैं उस लम्हे में जब ये आदमी निर्णय लेता है कि अब ज़िंदगी बिल्कुल जीने के लायक नहीं रही। तो इन चीज़ों पर पहुंचने के लिए कोई सिंगल एक हालात नहीं होता, एक घटना नहीं होती। बहुत सारी घटनाओं और परिवेश की बहुत सारी परिस्थितियों, हालातों का उसमें योगदान होता है।
अब सुशांत का पता नहीं उस मामले का क्या बनता है, कौन बड़े बड़े लोग उसमें फंसते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, FIR उनके खिलाफ़ दर्ज हुई है, जांच होगी। फिर अब ये मांग भी की जाने लगी कि इसकी CBI जांच करवाई जाए। तो ये हर एक चीज़ की आजकल मांग की जाती है। तो ये किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ये बात अलग है, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे हालात पैदा किए गए या ऐसे हालात पैदा हो गए जिनमें इतने ज़हीन बच्चे को भी ऐसा फ़ैसला लेना पड़ा जो फ़ैसला ज़िंदगी की शर्तों के अनुकूल नहीं है। लेकिन अब इसके सामने बाकी चीज़ें भी हैं कि कितने ही बंदे, कितने ही ज़हीन शख्स, कितनी ही महान शख्सियतें हमारे सामने अपनी ज़िंदगी का बस्ता समेट के, अपनी सांसों की डोरी सारी सारी समेट के अज्ञात दिशा में चली गई। तो ये मित्रों, कहीं ना कहीं हमें अपनी व्यवस्था को बदलना है। अब मैं इस वक्त, मुझे याद नहीं आ रहा किसने ये कहा था कि जब भी कभी ऐसी बात मन में आए तो नदी के पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे से गुजरते पानी को देखिए। जो पानी आगे बहाव के साथ चला गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए जो वक्त बीत गया है, जो घटना हो गई है, वो कोई रिवर्स गियर लगा के नहीं आएगी। इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा नई लहरों को देखो। बहुत कुछ पानी नया आगे आ रहा है। जब आप नई लहरों को देखेंगे और नए बहते हुए पानी में कुछ सच्चाइयाँ तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। कभी भी बीती हुई बात के साथ चिपक कर आप रह जाएं, ये ज़िंदगी कबूल नहीं करती, ज़िंदगी की शर्त नहीं है। इसलिए साहिर लुधियानवी जैसे शख्स ने भी एक बार ऐसा मन में आया था कि मैं भी अपनी सांसों की डोरी समेट लूं, और उसने भी एक नज़्म भी लिख मारी थी कि उफ़ ये नौखे स्याही ये हवा के नौहे, उफ़ ये नौखे स्याही ये हवा के नौहे, किसको मालूम है इस शब की सहर हो कि ना हो। लेकिन उसके बाद साहिर लौट आया और उसको लगा कि मैं जो सोच रहा था वो गलत है। उसको लगा कि नहीं, नया सवेरा ज़रूर होगा और वो सुबह कभी तो आएगी, और वो एक आशावादी शायर के रूप में प्रस्थापित हुआ। तो मित्रों, ये खेल है, इस पर सोचते रहना चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि परिवेश में जितना भी हम बेहतर हालात पैदा कर सकें उतना बेहतर। शुक्रिया।